अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 26वें पारे का 13वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 की शुरू की 10 आयतें हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। ऐ ईमान वालो, तुम लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे न बढ़ो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ ईमान वालो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से अपनी आवाज़ ऊँची न करो और उनके सामने ऊँची आवाज़ में बात न करो, जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से ऊँची आवाज़ में बात करते हो, वरना तुम्हारे अमाल नेक काम बर्बाद हो जाएंगे और तुम उसका एहसास भी न कर सकोगे। इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। बेशक जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ें धीमी रखते हैं, यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने खूब जाँच कर तक़वा यानी नेकी के लिए चुन लिया है। उनके लिए बख्शिश, गुनाहों की माफ़ी और बहुत बड़ा बदला यानी जन्नत है। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमरों, हुजरों यानी घरों के बाहर से आवाज़ देते हैं, उनमें से अक्सर लोग बेअक़ल यानी नासमझ हैं। वला अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुजा इलैहिम लकान खैरल लहुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। और बाहर से आवाज़ देने वाले लोग उस वक्त तक सब्र करते जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बाहर निकल कर उनके पास आ जाते, तो उनके लिए बेहतर होता, और अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला, बहुत रहम वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू क़ौमन बिजहाला फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। ऐ ईमान वालो, अगर कोई फासिक बदकार तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम नादानी से किसी कौम को नुकसान पहुँचा दो और फिर तुम्हें अपने किए पर अफसोस करना पड़े। वालमू अन्न फ़ीकुम रसूलल्लाह लौ युतीअकुम फ़ी कसीरिम मिनल अम्रि लअनित्तुम वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहू फ़ी क़ुलूबिकुम व कररहा इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। ऐ ईमान वालो, ये बात अच्छी तरह जान लो कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, और अगर वो बहुत सी बातों में तुम्हारी बात मान लें तो तुम खुद मुश्किल में पड़ जाओगे। लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में ईमान की मोहब्बत पैदा कर दी है और उस ईमान को तुम्हारे दिलों में सजा दिया है और तुम्हारे दिल में कुफ्र, गुनाह और नाफरमानी की नफ़रत डाल दी है। ऐसे ही लोग सीधे रास्ते पर हैं। फ़ज़लन मिनल्लाहि व निअमा वल्लाहु अलीमुन हकीम। यह अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी नेमत है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। व इन ताइफ़तान मिनल मुअमिनीन इक़्ततलू फ़ास्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलुल लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ाअत फ़ास्लिहू बैनहुमा बिल अदलि व अक़्सितू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़्सितीन। और अगर ईमान वालों के दो गिरोह आपस में लड़ पड़ें तो तुम लोग उनके दरमियान सुलह करा दो। फिर अगर उनमें से एक गिरोह दूसरे के साथ ज़्यादती करे तो ज़्यादती करने वाले गिरोह से लड़ो, यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए, और अगर वो लौट आए तो तुम दोनों गिरोह के दरमियान इंसाफ के साथ सुलह करा दो और इंसाफ से काम लो। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। इन्नमल मुअमिनून इख़्वा फ़ास्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। बेशक मोमिन आपस में भाई भाई हैं, इसलिए अपने भाइयों के दरमियान सुलह यानी मिलाप करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 26वें पारे का 13वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 की शुरू की 10 आयतें हैं। ये सूरह हुजरात मदनी सूरह है, तरतीब नंबर 106 है। हुजरात कमरे, इसका जिक्र आयत नंबर 4 में आया है। हिजरत के बाद मदीना और उसके आसपास उतरने वाली सूरत मदनी है। इसके अंदर 18 आयतें और 2 रुकू हैं। सूरह हुजरात में समाजी खराबियों का जिक्र है। समाजी सुधार के लिए बेहतरीन उसूल बयान किए गए हैं। मिसाली समाज और आइडियल सोसाइटी के लिए बेहतरीन तालीम सूरह हुजरात में है। सूरह हुजरात का खुलासा, सूरह हुजरात के शुरू में है कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे नहीं बढ़ना है। उसके बाद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करनी है। उसके बाद है कि कोई ख़बर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लो, यह आयत नंबर 6 में है। उसके बाद है कि इंसाफ करो। उसके बाद है कि ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं। उसके बाद मजाक उड़ाने, ऐब लगाने से मना किया गया है। उसके बाद है कि बुरा गुमान करने से मना किया गया है। उसके बाद है कि टोह में लगे मत रहो। उसके बाद है कि गीबत से दूर रहो। जो गीबत करता है अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। उसके बाद है कि सब लोग एक आदम की औलाद है और अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला वो जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला है। उसके बाद है कि ईमान वाले ज़र्रा बराबर शक नहीं करते। इस्लाम और ईमान के बारे में ज़िक्र है। आखिर में है कि आसमान और ज़मीन का गैब अल्लाह ही जानता है। सूरह हुजरात सूरह नंबर 49, ये तिवाले मुफस्सल में पहली सूरह है। हुजरात से नाज़िआत तक की सूरतें तिवाले मुफस्सल कहलाती है। बाज़ ने सूरह क़ाफ़ को पहली सूरत करार दिया है, और सूरह अबस से सूरह शम्स तक औसात मुफस्सल है। फिर इसी तरह सूरह ज़ुहा से सूरह नास तक क़िसारे मुफस्सल है।
یہ ایک نام دیا گیا ہے۔ ظہر اور عشاء میں اوساط مفصل میں سے پڑھنا ہے، ظہر اور عشاء میں اوساط مفصل سے پڑھنا ہے، جیسے سورہ عبس سے سورہ شمس کے درمیان۔ پھر اسی طریقے سے مغرب کی نماز میں قصار مفصل میں پڑھنا ہے، قصار مفصل مطلب سورہ ضحیٰ سے سورہ ناس تک۔ پھر اسی طرح فجر کی نماز میں جو ہے وہ طوال مفصل سورہ حجرات سے سورہ نازعات تک پڑھنی ہے۔ ظہر، عصر اور عشاء میں اوساط مفصل سورہ عبس سے سورہ شمس تک، اور مغرب میں قصار مفصل سورہ ضحیٰ سے جو 30ویں پارے میں سورہ ناس تک، اور اس کے بعد طوال مفصل میں فجر کی نماز میں پڑھ سکتے طوال مفصل جو سورہ قاف سے سورہ نازعات تک جو 30ویں پارے میں وہاں تک ہے، تو آپ ان صورتوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی نماز میں طوال مفصل پڑھنا مسنون ہے۔ آگے آیت نمبر 1 پر غور کیجئے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، یعنی دین کے معاملے میں اپنے طور پر فیصلہ مت کرو، اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مت سمجھو، اپنی رائے کو ترجیح مت دو، اپنے امام کی بات مت مانو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اسلام کے اندر کوئی چیز اضافہ مت کرو، کمی مت کرو، فتویٰ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دو۔ مومن کی شان یہ ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھک جاتے ہیں، اپنی رائے نہیں رکھتے ہیں، کسی امام کی نہیں مانتے ہیں اگر وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تم آپس میں جب گفتگو کرو تو آواز نیچی رکھو۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کرو تو سنجیدگی کے ساتھ بات کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ جائے تو غور سے سنو۔ اس آیت کی شان نزول میں یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ذرا تیز ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اسی کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر سورہ حجرات حدیث نمبر 4845۔ آگے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمرے کے پیچھے، حجرے کے پیچھے سے مت بلاؤ، قیلولہ کر رہے ہیں آرام کریں، آرام کرنے دو، بعد میں وہ خود تم سے مل لیں گے۔ پھر آگے کہا آیت نمبر 6 میں خبر کی تحقیق کر لو، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، چاہے وہ انفرادی ہو، اکیلے کوئی خبر دے، یا ملکی اعتبار سے ہو، تحقیق کر لو۔ آج کل کیا ہوتا، ہم اور آپ سنتے ہیں اس کے بعد فوراً ایکشن لے لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ بعد میں افسوس ہوگا اگر وہ خبر صحیح نہیں ہوگی تو۔ کوا کان لے کے بھاگا تو ہم اور آپ کوے کے پیچھے بھاگتے ہیں، پہلے کان کو دیکھ لیجئے، تحقیق کر لیجئے۔ آج کل غلط فہمی زیادہ ہے، غلطی کم ہے، غلط فہمی زیادہ ہے، غلطی کم ہے، اس لیے تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اس نے ایسا کہا، ایسا ہے، ویسا، ایک خبر ایسی آئی، ہاں صحیح ہوگی، نہیں، تحقیق کر لو۔ آیت نمبر 7 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کو پسند کرتا ہے اور مومنوں کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے، اللہ کو کفر، گناہ اور نافرمانی پسند نہیں ہے۔ پھر آگے صلح کرا دو، فاصلوا بینہما، جب دو مسلمانوں کو گروہ لڑیں تو صلح کرا دو۔ آیت نمبر 10 پر غور کیجئے، مومن آدمی آپس میں بھائی بھائی، انما المؤمنون اخوہ فاصلوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ تو یہاں اسلامی بھائی چارہ یہ جو ہے یہ سب سے بڑا ہے، دینی بھائی چارہ سب سے بڑا ہے، اسلامی رشتہ خونی رشتے سے بھی بڑا ہے، تو اسی کا ذکر ہے۔ تو یہ صورت ہے، یہ حجرات کافی اہم سورہ ہے سماجی برائی کو ختم کرنے کے لیے اور سماج کے اندر اچھائی لانے کے لیے۔ ہم اور آپ اس کو بار بار پڑھتے رہیں اور عمل کریں۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔